हेलो डियर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पढ़ चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 10.2 को जानने वाले हैं, जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का है ना। चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है क्या, है ना। जैसे रेशियो और प्रोपोर्शनल में, रेशियो में आपने क्या देखा था, ए रेशियो बी, है ना। दो वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल भी लग जाता है ना। तो एक रेशियो हो गया, दूसरा प्रोपोर्शनल हो गया, इसके बाद सी रेशियो डी हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या। ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शनल, सी रेशियो डी हो जाता है यहाँ पर। तो जब ये आपके दो वेरिएबल इधर रेशियो में, दो वेरिएबल इधर रेशियो में होते हैं और बीच में प्रोपोर्शनल होता है, तो इसे हम रेशियो प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सॉरी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दूसरा है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आर द फॉलोइंग नंबर इन प्रपोर्शन। यानी जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो बोल रहा है क्या ये प्रोपोर्शनल में है, मतलब इक्वालिटी में है। कैसे, जैसे 12:15 प्रोपोर्शनल 18:24 ये दे रखा है ना। और हमने आपको बताया था कि अगर रेशियो लिखा हो तो आप रेशियो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और जो प्रोपोर्शनल है इसको आप इक्वल टू कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 18/24 आप लिख सकते हो, मतलब 18 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर हम इन्हें डिवाइड भी कर दें तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं। इसको डिवाइड किस चीज से कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। इसको भी डिवाइड आप 3 से कर सकते हैं ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, 4 टाइम चला जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आसान है। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा ना। इसको 3 से करिए तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 8 है। क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो ये नॉट इक्वल टू है ना, मतलब क्या है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर नो हो जाएगा, मतलब ये प्रोपोर्शन नहीं है ना। इसी समय इसका सेकंड देख लें साइड में ही। सेकंड क्या कहता है, 39 रेशियो 156 प्रपोर्शन 21:84 हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया होगा ना कि किस तरीके से लिखना होता है हमें। यानी कि फर्स्ट रेशियो हमने लिखा, इसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल लगाया, इसके बाद दूसरा रेशियो लिखा ना, सेकंड वाला। अब इसे आप क्या करेंगे, 39 डिवाइडेड बाई 156 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 84, है ना। अब मुझे बताइए 39 और 156 ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम 39 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली 39 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 39 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। डिवाइड करके देख लेना, आपको डिवाइड करना तो आता ही है। जब 39 का आप इसे डिवाइड करेंगे तो ओनली 4 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा और 156 आ जाएगा। वो भी करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 21 डिवाइडेड बाई 84, इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये 21 से डिवाइड हो जाएगा और 21 से फिर नीचे वाले को भी डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 21 का डिवाइड करेंगे 21 से तो 1 टाइम जाएगा, इसके बाद 21 का 4 टाइम जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो देखिए इक्वल है ना, मीन्स ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करें या फिर आप करेंगे? चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये स्क्रीन पे है। आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे।
और आशा करते हैं कि आप सभी इसका सॉल्वेशन करके अपने नाम के साथ आप इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशेस फॉर्म अ प्रोपोर्शन। मतलब आपको क्या बताना है, जो रेशियो है वो क्या आपस में डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब आपस में इक्वल है, बराबर है, वो कैसे हैं आपको बताना है। राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सटर्म टर्म्स वेयर द रेशंस फॉर्म अ प्रोपोर्शन। यानी आपको जो मिडिल टर्म्स है और एक्सटर्म टर्म्स है, मतलब जो आपके अंदर वाले दो प्रपोर्शन है और बाहर वाले जो प्रपोर्शन है वो वेयर द रेशंस फ्रॉम अ प्रपोर्शन, वो दोनों क्या प्रोपोर्शनल में हैं, इसे आपको डिवाइड करके निकालना है। अगर वो इक्वेलिटी में आते हैं तो आपका यस होगा, और अगर इक्वेलिटी में नहीं आते हैं मतलब बराबर नहीं रहते वो प्रोपोर्शनल तो आपका नो हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते तो समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 kg रेशियो 80 kg, है ना, और क्या लिखा हुआ है एंड 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम। अब इसे रेशियो प्रोपोर्शनल में करेंगे तभी तो आपकी इक्वालिटी पता लगेगी ना कि बराबर है या फिर नहीं है। तो ये 2 kg हो जाएगा और रेशियो में हो जाएगा 80 kg, और एंड की जगह पे आप प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, ये हो जाएगा 25 ग्राम और ये हो जाएगा 625 ग्राम। चलो ये तो समझ में आ गया, इसको हमने प्रोपोर्शन में लिख लिया। बट यहाँ पर देखिए ये ग्राम में है दोनों और ये आपके किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को हम पहले ग्राम में बदल लेना। हाँ बिल्कुल बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आपको तो याद होगा ही ना, 1000 ग्राम होते हैं। हाँ 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो मुझे बताइए फिर 2 kg में कितने ग्राम होने चाहिए। अगर 1 kg में 1000 ग्राम तो 2 kg में 2000 ग्राम नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर रेशियो का सिंबल लगेगा ना। अगर 80 kg की बात करें तो 80 kg में 80,000 ग्राम नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80,000 ग्राम हो जाएगा, है ना। इसके बाद प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, इधर हो जाएगा आपका 25 ग्राम और इसके बाद रेशियो के बाद 625 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका, इसको आप क्या करेंगे डिवाइड के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 80,000। 80,000 कैसे हुआ भाई, 80,000 का जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 80,000 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शनल है वहाँ इक्वल का सिंबल लगाओगे आप, फिर 25 डिवाइडेड बाई 625 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो से यहाँ के 3 जीरो क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 80 बचेगा कि नहीं। और यहाँ पर अगर 5 से डिवाइड करना चाहे मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो 25 बन जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा 25 टाइम, है ना। 25 जा 625 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और इधर 2 4 जा 8 और पीछे 0 लगा हुआ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया देखिए 1 डिवाइडेड बाई 40 और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 25। तो क्या ये रेशियो और प्रोपोर्शन है, इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, दोनों इक्वल कहाँ है। तो फिर इस वजह से हम इसी तरीके से आपका आंसर लिख देंगे 1:40 और प्रोपोर्शनल 1:25, और नहीं बराबर है तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर आंसर में ओनली नो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद चलो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ है, इन सबको भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो माय डियर सेकंड का फिर सेकंड वाला देख लेते हैं, है ना, जो कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 21 ग्राम ना, 21 ग्राम रेशियो 35 ग्राम एंड 6 रिबन्स रेशियो 15 रिबन्स ना। तो चलो फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 21 रेशियो 35 ग्राम एंड, तो एंड की जगह पे हम प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा लेते हैं,
और 25 ग्राम कितना हो जाएगा, 25 नहीं 6 ग्राम है ना, यहाँ पर 6 और रिबन्स रेशियो 15 रिबन्स, ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेम वही सोल्यूशन 21 डिवाइडेड बाय 35 और इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। अब ये 21 और 35 ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो सकता है ना, तो 7 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। इसके बाद ये भी तो डिवाइड हो जाएगा 3 से और नीचे भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, इक्वल नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:5 प्रोपोर्शनल 2:5। नो मीन्स ये डिवाइड नहीं, सॉरी ये इक्वल में नहीं है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करता है। तो इसी समय फिर थर्ड भी देख लेते हैं, इसी के साइड में ही है ना। थर्ड में क्या दे रखा है, देखिए थर्ड में क्या रखा है, 200 सीसी रेशियो 2.5 लीटर है ना, ये तो दे रखा है। फिर इसके बाद आप प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दीजिएगा, देन लिखा हुआ है 4 रुपीज 4 रेशियो ₹50 शायद दिख नहीं रहा आपको, चलिए अभी दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर 200 सीसी, इसके बाद 2.5 लीटर और इसके बाद प्रोपोर्शनल 4 रुपीज़ और रेशियो हो जाएगा ₹50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो ये 200 सीसी है इसे हम सेम 200 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2.5 लीटर है, तो मुझे आप बताइए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। इसको मिलीलीटर में चेंज कर लें, ml में चेंज कर लेते हैं ना। तो ऊपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आपका जो है 1 लीटर में ml कितने होते हैं, तो 1 लीटर में आपके 1000 क्या होते हैं, ml होते हैं। इस वजह से यहाँ पर 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 है कि नहीं, और प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा देंगे, इधर 4:50 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 200 रेशियो, अब 1000 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 25, इसके बाद आपके 000 हो जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल 4:50। अब यहाँ पर 1 नंबर्स के आगे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 नंबर के आगे क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट लग जाएगा। तो 1 0 यहाँ से खत्म हो गया ना, मतलब हट गया। ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 25 और इसके बाद 00, और जहाँ पर प्रोपोर्शनल है वहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए ये 00 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या फिर डिवाइड कर सकते हो जाएंगे ना। इसके बाद यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 25 बचा, तो ये तो लिख लीजिए सेम टू सेम 2 डिवाइडेड बाई 25, और ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं भाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और 1 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो हो गया ना 2 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 25। तो ये प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है क्या, देखिए 2:25 और प्रोपोर्शनल 2:25, देखिए ये फॉलो कर रहा है, इस वजह से इसको हम यहाँ पर यस कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर फोर्थ वाला भी देख लेते हैं इसी समय। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, 5 आवर रेशियो 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स रेशियो 27 मिनट्स। चलो इसको भी लिख लेते हैं, 5 आवर्स रेशियो 7 आवर्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा इसका 20 मिनट्स एंड रेशियो 27 मिनट्स। तो देखिए ये दोनों मिनट में है और ये दोनों आवर में है, तो हमें दोनों को इक्वल कर लेना होगा ना, बराबर कर लेना होगा। मतलब अगर आवर में ये है तो आवर में ये भी होना चाहिए, और अगर मिनट में ये है तो मिनट में इधर वाला भी होना चाहिए। तो चलिए फिर हम आवर को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ये बात आपको पता ही है कि नहीं, मालूम था, मालूम रहा होगा ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो
अब चलो 5 आवर को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और 7 आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मिनट में बन जाएंगे। और आगे वाले दो नंबर आपके मिनट में तो है ही, 20 मिनट रेशियो 27 मिनट हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और पीछे का जीरो तो लग ही जाएगा, इसका 7 6 जा 42 और पीछे का जीरो लग जाएगा। रेशियो और प्रोपोर्शनल 20 रेशियो 27। अब अगर इसको हम डिविजिबल में लिखें, दिख रहा है क्या आपको? हाँ चलिए, ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 420 और इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू कर सकते हैं और 20 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा। जीरो से जीरो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन 30 और 42 किस चीज़ से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितनी टाइम जाएगा, ये 6 5 जा 30 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 27। 20 और 27 को डिवाइड करने के लिए कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे डिवाइड हो जाए, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा फिर, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इक्वल नहीं हो पाएगा ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हुआ ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सोल्यूशन करना है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्क्रीन पे देखिए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। जो आपको नीचे स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है और फॉल्स, ये आपको बताना है ना। तो सोल्यूशन करके तो बता पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 200% 200% रेशियो 1000%, है ना। और इसके बाद इज इक्वल टू दे रखा है 45 रुपीज एंड रेशियो में दे रखा है ₹225। क्लियर हुआ? तो चलिए फिर इसको अब हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसका सल्यूशन निकालने के लिए पहले हम लिख देते हैं सल्यूशन, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 200% दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर लें, है ना। और दोनों को डिवाइड करने के लिए हम 200 से अगर करें, डिविजिबल करें तो डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 200 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, तो 2 5 जा 10, मतलब नीचे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं 1/5, है कि नहीं। दोनों कर लिया। अब इसके बाद सेकंड वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं। सेकंड वाले के क्या कहते हैं, 45 रेशियो 225, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 225, है कि नहीं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 45 से डिवाइड हो जाएगा और नीचे वाला भी 45 से डिवाइड हो जाएगा, तो 45 बन जा हो जाएगा 45, है ना। सोल्यूशन दिख रहा है। अब 45 का ये जाएगा 5 टाइम, अगर 5 टाइम लेके जाओगे तो ये 225 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/5। तो आप देख पा रहे हैं कि 1/5 यहाँ पर भी आया था, 1/5 यहाँ पर भी आया था, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 प्रोपोर्शनल 1/5, या फिर इसको जिस तरीके से इक्वेलेशन में दे रखा था वैसे भी लिख सकते हो, 1/5 इज इक्वल टू 1/5, है ना। तो आपका ये यस हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। आप ट्रू कह सकते हो, यस कह सकते हो ना। समझ में आया क्या? तो ये सोल्यूशन आपका ट्रू हो जाएगा। तो चलो फिर सेकंड वाले को देखते हैं, या फिर सेकंड वाला आप लगा सकते हो क्या, सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों। चलो दोनों मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और दोनों आप लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और विद नेम के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मीन्स नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लगाते रहिए और सोल्यूशन जितने भी हैं सारे सेल्फ करते रहना, ठीक है। ओके, बाय बाय।